क्यों बार बार फोन करके हमें परेशान कर रही हो? हाँ तो क्या करें? आप तो हमारा फोन ही नहीं उठाते। कहीं हमें भी मेघा की तरह मारने का तो इरादा नहीं है आपका? तुमसे किसने कहा हमने मेघा को मारा है? तुम भी तो मार सकती हो। वैसे एक बात है, मेघा के जाते ही तुमने सही मौके पे चौका मारा है। तो आज का जिले का मुकाबला सोनल और मेघा के बीच में शुरू होने जा रहा है। तो देखना यह है कि मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है। बहुत बढ़िया मेघा, नजरे पकड़ना, पकड़ पकड़, पीछे देख, अटक अटक अटैक कर, पीछे देख, नजरे मत हटा, गिद्ध की तरह गाड़ के रख। क्या डिफेंड कर, अटैक कर, अटैक, शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चल चल। शाबाश मेरा शेर, आज के जिले का मुकाबला जीती है मेघा। तालियां। शाबाश मेरे शेर। सॉरी कोच जी। ये मेडल ना आज हमारे गले में होता अगर हमने मेघा को फ्री कोचिंग देने से मना न किया होता। और कर क्या रही तू? कुश्ती उश्ती तेरे बस की नहीं है। घर जा, बच्चे पाल, सांस फूल जाती तेरी। मेघा जितना बड़ा जिगरा तेरा नहीं हो सकता। और सुन, ऐसे ही खेलती रहेगी ना कभी मेघा को हरा पाएगी और ना स्टेट खेल पाएगी। मेघा भाई, तुम तो बड़ी पहलवान हो, धर्म इसे नेशनल खिलाना है। पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेगी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और किसी भी चीज की जरूरत हो सीधा हमसे कहना। जी। हमारा जो कुछ भी है हमारे पापा की वजह से है। हम ओलंपिक खेलना चाहते हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। मेघा, इस उम्र में जो तुम कर रही हो ना, उससे कई लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा घरों से बाहर निकल के कुछ कर दिखाने का। तुम्हारे इस जज्बे को देखकर तो मैं भी तुम्हारी फैन हो गई। थैंक यू। मेघा बेटा, 1000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। देख बेटा, कोर्ट कचहरी तेरे लिए दलदल है, कीचड़ तुझ पर ही उछलेगा। अच्छा, कीचड़ से डरते तो पहलवानी ना करते। अखाड़े में उतर चुके हैं तो जीते बिना लौट नहीं पाऊंगी। और रही बात इस मेडल की, तो कोई बात नहीं चाचा, लेकिन इतने कम दाम में नहीं बेच सकती। कहीं और देख लूंगी। नमस्ते। तुझे कितनी बार समझाया है, दूसरों के झगड़े मत मोल लिया कर। हाँ, और दूर रहा कर उन लड़कों से, खास करके उस पंकज से। तो क्या चुपचाप उन लफंगों की हरकतें बर्दाश्त करते? उस पंकज को धूल चटा दी हमने, और कोई बकवास करता ना तो उन्हें भी संभाल लेते अकेले। मेघा बेटा, बड़ी फिक्र रहती है हमें तेरी, कल को कहीं तुझे कुछ हो गया तो? पापा आपकी बाहुबली है हम, कोई हाथ तो लगा के दिखाए। हाथ ना तोड़ दे तो हमारा नाम भी मेघा नहीं। कुछ नहीं होगा हमें, आप फिक्र मत करो। मेघा की सिर्फ हत्या ही नहीं हुई, बल्कि उसके शरीर के साथ बुरी तरह से बर्बरता की गई है। उसका दाहिना हाथ काट दिया गया। पुलिस को वो हाथ अब तक नहीं मिला है। इतनी हैवानियत होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ तक कि कुछ मीडिया वाले भी इस खबर को चलाने से कतरा रहे हैं।
क्योंकि इस केस का सीधा कनेक्शन है दीनानाथ चौधरी के साथ, जिन पर का आरोप लगाया था मेघा ने। सरकार से हमारी अपील है कि मेघा मर्डर केस में एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि पुलिस अपना काम बिना किसी दबाव के कर सके। इस लड़की रितिका को समझाओ जरा। पहले उस लड़की मेघा पे भरोसा करके फंस चुके हैं। कहिए अब क्या कर सकते हैं आपके लिए? हमसे जो हो सकता था हम पहले ही कर चुके, इसलिए अब और कुछ नहीं कर सकते। अरे नेताजी, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। ये क्या कर रही हो तुम? आपको खुश करने की कोशिश। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे ये सब करने से मैं खुश हो जाऊंगा और स्टेट के लिए तुम्हारी सिफारिश करूंगा? अपना रुपट्टा लो और दफा हो यहां से, और आइंदा इस ऑफिस मत आना। ऐसे नहीं तो वैसे कानूनी दांवपेच में फंसा दिया हमको, छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगाया हमारे ऊपर। बस फिर क्या था, रातों रात स्टार बन गई। अब एक नेता पर केस दर्ज हुआ है तो मीडिया को भी मसाला मिल गया, और तो और अब तो उसकी हत्या में भी नाम उछाला जा रहा है हमारा। फिक्र मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल हो, और हमने इस केस को सॉल्व करने के लिए लखनऊ से एक टीम को बुलाया है। सर, जब मेघा की लाश मिली थी तब उसके पास उसका फोन नहीं था, और लाश के पास कुछ थर्माकोल के पीसेस भी मिले हैं। लेकिन मर्डर से थर्माकोल का कोई भी कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। वर्मा, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए मुझे जल्द से जल्द। वर्मा, ये दीनानाथ की पूरी कुंडली निकालो। 1 साल पहले इसके ऊपर स्टेशन का केस दर्ज हुआ था, तब भी इसने यही कहानी सुनाई थी कि किसी लड़की ने ऑफर किया था, इसने मना किया था। और ये विक्टिम मेघा, इसका भी पूरा बैकग्राउंड चेक करो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, कोई दोस्त, बॉयफ्रेंड या फिर कोई एक तरफा आशिक। सबकी रिपोर्ट चाहिए मुझे जितनी जल्दी हो सके। सर, रिपोर्टर रितिका के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि उसे उसके न्यूज़ चैनल से निकाल दिया गया, पर वो मेघा के केस के बारे में पल पल की रिपोर्ट देती रहती है अपने इंटरनेट चैनल पे। इस रितिका से भी बात करनी पड़ेगी। कई बार इनका खबरी नेटवर्क हमारे नेटवर्क से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दीनानाथ ने हमसे वादा किया था मदद का, लेकिन जब मेघा उससे मिलने पहुंची तो आपने वादा किया था कि आप सपोर्ट करेंगे। हाँ, वादा किया तो था, इसीलिए तो बुलवाया। अब क्या है ना कि अगर हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो एक तरफा हो जाएगा, तो थोड़ा कोऑपरेट तुम कर दो, थोड़ा हम कर देंगे, फिर देखते हैं कि तुमको नेशनल खेलने से कौन रोक सकता है। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। अच्छा, नहीं हटाया तो क्या करोगी? मारोगी हम? कुश्ती लड़ोगी हमसे? आओ लड़ते हैं। छोड़िए, छोड़िए। दूसरों के लिए लड़ने वाली के साथ जब खुद नाइंसाफी हुई तो वो कहाँ चुप रहने वाले थे साहब। हमने मेघा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि अगर वो चुप रहेगी तो उस दरिंदे को और हिम्मत मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती उस धर्म जी, शांत हो जाइए। आपकी हालत हम समझते हैं, लेकिन हमें भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए होगी। क्या मेघा की किसी और के साथ भी कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी बच्ची को उस नेता ने ही मारा है। एक बात बताइए, क्या आप पहले मेघा को कोचिंग के लिए हनुमंत के पास भी लेके गए थे? जी, 150 पहलवान हमारे अखाड़े में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें से 55 लड़कियां। और उन 55 लड़कियों में से एक भी नहीं ऐसी जो मेघा को हरा सके। सर, कुश्ती मात्र एक खेल है, इसमें हार जीत लगी रहती है। हम इसे नाक का सवाल नहीं बनाते। वैसे आपसे एक बात बताएं, ये मेघा जितनी अच्छी खिलाड़ी थी ना, उतना ही बुरा उसका। हाथ में चोट कैसे लगी थी? ये सर, आप हमारा यकीन मत कीजिए, जाकर गांव वालों से पूछ लीजिए, वो भी आपको यही कहेंगे। मेघा का कई लड़कों के साथ उठना बैठना था। सर, वो तो कहीं भी शुरू हो जाती थी, माने तो ठीक, ना माने तो सीधा मारपीट करती थी। अब देखिए ना, देवता जैसे इंसान पर कैसा बेहुदा आरोप लगाया था उसने। हमने सुना है कि नेताजी ने आपका नाम स्टेट कंपटीशन के लिए भेजा है। हाँ सर, पर इसका मेघा के मर्डर केस से क्या लेना देना है? हम काबिल है इसलिए हमारा नाम गया है। हमसे पूछताछ करके आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
हम कह रहे हैं सर ये कोई लड़के वड़के का ही चक्कर है। वर्मा, जिस बेरहमी से ये मेघा का कत्ल किया गया उससे तो साफ जाहिर होता है कि किलर बहुत गुस्से में रहा होगा। मेघा की हत्या का पूरा फायदा सोनल को हुआ। स्टेट कंपटीशन के लिए उसका नाम रिकमेंड किया गया है। और अगर सोनल चैंपियनशिप जीत जाती तो इसका फायदा सोनल और हनुमंत दोनों को होता है। ये हनुमंत और सोनल, इन दोनों की कुंडली निकालो। इस नेताजी की भी सीडीआर निकलवाने के लिए अर्जी डालो। मुझे लगता है इस नेता का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। पूरा कनेक्शन है सर, बल्कि उसका ही रचा हुआ षड्यंत्र है ये। फोन पर क्या धमकी दे रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। सर मैं उसके खिलाफ खड़ी क्या हुई? मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया। सर मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास प्रेस की पावर है, उसके बावजूद मुझ पर यह हमला हुआ। सर सोचिए, जब मैं इस दहशत से गुजर रही हूँ तो आम लड़कियों का क्या होता होगा? रितिका जी, हम अपना काम कर रहे हैं। सर आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, काश एक्शन भी उतनी ही जल्दी लेते। आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। रितिका जी, एक्शन के लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं है। तो सर आपको रोका किसने? जमा कीजिए ना एविडेंस, इसीलिए आए हैं ना आप लोग। डॉक्टर साहब, बच्ची ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक है, जरा सी ठंड लग गई थी इसलिए बुखार है। 3 दिन की दवाई है, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, टाइम से देते रहना। नहीं ठीक है। भैया आप ये दवाइयाँ ले आइएगा, मैं और भाभी घर जाएंगे। ठीक। ला भाभी मैं ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं चल, कोई बात नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं अपना नया वीडियो बनाने के लिए आ चुकी हूँ, तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना और मेरा वीडियो कैसे लगा ये मुझे जरूर बताना, ओके? बैद जी, हाँ, ये हमारी बेटी मानसी है, इसके पेट में हमेशा दर्द रहता है। हाथ दिखाओ। हाँ, बीमारी पकड़ में आ गई है। हम एक चूरन बना के देते हैं, उसको दूध में मिला के पी लेना और 15 दिन के बाद बताना सब ठीक है कि नहीं। हमने जंगल जंगल जाके जड़ी बूटियां जमा की, कईयों को ठीक किया है। ये लो, जाओ, सब भला होगा। क्या? हाँ, पहले लगा कि रैंडम स्टैबिंग है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मेघा के राइट हैंड के साथ साथ उसका हार्ट भी निकाल लिया गया है। और एक बात सर, मेघा के नाखूनों से हल्दी कुमकुम के स्ट्रेसेस मिले हैं। शायद वो किलर के शरीर पर हो और स्ट्रगल के वक्त मेघा के नाखून में आ गया। मेघा का राइट लेग और राइट हैंड सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था। मेघा की स्ट्रेंथ पे हमला किया गया। वो कोई भी हो सकता है, हनुमंत, सोनल या फिर कोई ऐसा जिसे मेघा का कुश्ती खेलना पसंद ना हो। या सर हो सकता है कि वो सस्पेक्ट हमारी लिस्ट में आया ही ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो इस तरह के मर्डर को अंजाम देता हो। वर्मा, पता करवाओ, क्या पिछले कुछ महीनों में ऐसा केस आया है जिसमें बॉडी पार्ट्स मिसिंग हो? भैया हम ऑफिस जा रहे हैं, दोपहर को कोमल को दवाई दे दीजिएगा। और यूपीएससी का फॉर्म निकल गया है, वो भी खरीद लेना। जानते हैं भैया, पैसे ले लिए हैं, ले लेंगे फार्म। साहब वो रितिका बड़ी पंगे वाली लड़की है, किसी से भी भिड़ जाती है, आगे पीछे देखती नहीं। पिछले महीने वो देसी दारू वालों से भिड़ गई थी, उनकी तो पूरी बैंड बजा दी, धंधा पूरा चौपट कर दिया। और तो और उनके बॉस को भी जेल में पहुंचा दिया। कौन था उसका बॉस? हाँ नहीं थी, रमाबाई, कच्चे दारू की पक्की खिलाड़ी है। जब तक मैं अंदर हूँ ना तब तक जी ले, और जैसे ही मैं बाहर आई सीधा ऊपर। और साहब उस मेघा का पंकज नाम के एक लड़के के साथ टशन था। पंकज गली की लड़कियों को छेड़ता था, इसीलिए मेघा की और पंकज की बहस हो गई थी। छोड़, तू जा शीतल। पंकज, आते जाते लड़कियों को छेड़ना बंद कर, वरना मोहल्ले में क्या गांव में रहना दुश्वार कर देंगे तेरा। रेसलर है, तू लड़का बनने की कोशिश मत कर। और तुझे नहीं छेड़ा मैंने। तू लड़का है तो छेड़ के दिखा, चल। हम सिर्फ लड़कियों को छेड़ते हैं। हाँ सर, झगड़ा करती रहती थी, लेकिन मैं भी जवाब दे देता था। फिर उसे इतनी बेरहमी से मारा क्यों? सर मेघा जिस दिन गायब हुई उसके 3 दिन पहले मैं अपनी चाची के घर गया था, यहीं पास के गांव में। मेरा मेघा के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। क्या है इसमें सुधीर?
तुमने मुझे ये वीडियो देखने के लिए बुलाया? लेकिन मैडम ये आदमी बोलता है इस बच्ची का बाप है। हाँ तो होगा ना, और बच्ची डरी हुई भी नहीं लग रही है। बच्ची की शक्ल देखो इस आदमी की, ना तो शक्ल मैच करती है ना हैसियत। मेरे को तो लगता है कि ये बच्चा चोर है। कल को इस बच्ची को कहीं भेज देगा, इसके बॉडी पार्ट्स भी। सो जा बेटिया, शाबाश। कल यहाँ उन्नाव में हम तुमको अच्छी अच्छी जगह पे घुमाएंगे। बाबा हम दादी के पास कब जा रहे हैं? बेटा कल दोपहर को एक आदमी से पैसे लेने, फिर शाम को हम लखनऊ जाएंगे, जहाँ पर हमारी बिटिया अपनी दादी से मिलेगी। अब सो जाओ बेटा, रात होगी। शाबाश। सर जिले के 12 थानों में बात हुई। पिछले 3 साल में ऐसे 3 केसेस हुए। 2 फीमेल विक्टिम थी और एक मेल विक्टिम था। मेल विक्टिम कानपुर का डॉक्टर था, जिसकी हत्या के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर गायब कर दिया गया था। और दूसरे केस में एक 40 साल की औरत थी, छुरे बेचती थी, दुर्गा नाम था उसका। सर दुर्गा की किडनी निकाल ली गई। वो अपने पति को किडनी डोनेट करने वाली थी। हत्यारे का कुछ पता चला? नहीं सर, वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई। मर्डर कसाई छुरे से हुई थी, बिल्कुल मेघा की केस की तरह। और तीसरा मर्डर? बच्ची थी सर, 10 साल की, मंजरी नाम था उसका। उसका शरीर सिर से लेकर कमर तक काटा गया था। सर पोस्टमार्टम में पता चला कि उसका ब्रेन मिसिंग था। ब्रेन? जी सर, सुलीगंज गांव का केस है, 3 साल पहले का। पहले तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला लग रहा था, फिर आरोपी पकड़ा गया। 26 साल का लड़का था, कमल नाम है उसका। उसने कन्फेशन में बताया कि उस लड़की ने उसका मजाक उड़ाया था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। सुलीगंज? फरमा एक काम करो, ये मंजरी केस की पूरी डिटेल निकालो। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पता करो कि कमल कौन सी जेल में है। रितिका? हाँ रितिका बोलो। सर आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मुझे मेघा के केस के बारे में आपको कुछ बताना है सर। मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं पहुंचता हूँ। हाँ हाँ मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ अभी। वर्मा आओ मेरे साथ। देखो मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। मैंने कहा ना मुझसे दूर हो जा, पास मत आना मेरे। लोकेशन तो यही भेजी थी उसने, दिख कहीं नहीं रही है। फोन करता हूँ। बेल जा रही है। सर आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। आओ वर्मा इधर देखते हैं। वर्मा तुम यहाँ चेक करो। सर दीनानाथ चौधरी, आज सुबह आप ऑफिस कितने बजे आए? क्यों, आपसे मतलब? रितिका का मर्डर हुआ है, वही रितिका जो मेगा मर्डर केस में आपके खिलाफ आवाज उठा रही थी। पूछताछ करने के कुछ कायदे कानून होते हैं। वारंट लाए हो? वारंट लेके आओ, सबूत लेके आओ, फिर बैठ के बात करते हैं। और हाँ, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे ईमानदार और होनहार अफसर पर शोभा नहीं देता। अरे एसीपी शर्मा, ये किस अफसर को भेज दिया आपने? एक मुसीबत जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है। और अब ये अफसर कहीं सरदर्द ना बन जाए। सेना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना सबूत बिना वारंट के पूछताछ कैसे कर सकते हो तुम? सर अगर उस नेता की कस्टडी की एक बार मुझे परमिशन मिल जाए, मैं सब सच बुलवा लूंगा। बेवकूफों वाली बात मत करो सिन्हा। वो लिकर डॉन रमाबाई का क्या हुआ? सर जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है, वो प्रोफेशनल किलर्स का काम लगता है। और प्रोफेशनल किलर्स वही हायर कर सकता है जिसके पास पैसा और पावर हो। और रमाबाई, वो भी तो किलर हायर कर सकती है। उसने तो खुलेआम धमकी दी थी रितिका को। जब तक मैं अंदर हूँ ना तब तक जी ले, और जैसे ही मैं बाहर आई सीधा ऊपर। नेताजी को हमारी स्पेशल बोतल भेज देना। आज की रात जश्न की रात है। हम दोनों की आंख का कांटा निकल गया। रमाबाई, आपसे कोई मिलने के लिए आया। ठीक है, सब जेल की 4 दीवारी के बाहर एक कदम नहीं रख पा रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने मर्डर कर दिया। कैसे मर्डर कर सकते हैं? गणेश कहाँ है? कौन गणेश? ज्यादा होशियार मत बन। गणेश जिसके साथ रहती थी तू। साहब जब पावर था, पैसा था, तो उसके जैसे 150 गणेश आगे पीछे घूमते थे। और जब से जेल में आई हूँ, एक भी साला मिलने नहीं आया। सर गणेश के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया।
और कमल जो कि मंजरी के केस में अरेस्ट था, लेकिन पिछले 6 महीने से पैरोल जम किए हुए। वर्मा, अपने खबरियों को एक्टिव करो। मुझे गणेश और कमल दोनों चाहिए जल्द से जल्द। सर, रितिका की कॉल डिटेल्स आ गई। सर, रितिका मर्डर से एक दिन पहले सूलीगंज गांव गई थी। सूलीगंज? मंजरी और कमल भी तो सूलीगंज से थे। रितिका का क्या कनेक्शन हो सकता है सूलीगंज से? उसी का चूरन खा के इससे खून की उल्टियां हुई। छोड़ना मत उसको, मेरी बच्ची। सब एक नंबर का नशेड़ी था ये कमल। गांव में सबसे झगड़ा करता था। कमल कहाँ छुप कर बैठा था कुछ पता चला? गांव या आसपास तो नहीं है, लगता है किसी दूसरे शहर में निकल गया है। कौन सा नशा करता था ये कमल? हर तरह का जो सस्ते में मिल जाए। सर, ये मेघा का कॉल रिकॉर्ड। इन सबकी डिटेल्स निकलवाओ। सबसे पहले ये येलो हाईलाइटर वाले नंबर की। हर 2 दिन में इसका मेगा को फोन आता था। और 2 दिन में मेघा को फोन करता था तू? क्यों? दोस्त थी। सिर्फ दोस्त थी या उससे भी ज्यादा कुछ? राजेश, हम सिर्फ दोस्त हैं, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्या कमी है हमें? हम तुमको सारी खुशियां देंगे। गांव की जमीन बेच के ना एक बड़ा सा अखाड़ा बनाएंगे जिसमें तुम लड़कियों को ट्रेनिंग देना और हम जो है सारा हिसाब किताब देख लेंगे। मारेंगे लपड़, बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी। अपनी बकवास बंद करो राजेश। हमारा एम स्टेट चैंपियनशिप जीतने का है। हमें तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और अपना ये घटिया प्लान ना किसी और के साथ जाके बनाओ। हटो यहाँ से। मेघा के सपने बहुत बड़े थे जिसमें तू दूर दूर तक नहीं था, और इसी खलिश में तूने मेघा को मार दिया है ना। उसको दर्द देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, और उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। सर, इसके फादर आए हुए हैं वकील लेके। चलूं मैं? क्यों बार बार फोन करके हमें परेशान कर रही हो? हाँ तो क्या करें? आप तो हमारा फोन ही नहीं उठाते। कहीं हमें भी मेघा की तरह मारने का तो इरादा नहीं है आपका? तुमसे किसने कहा हमने मेघा को मारा है? तुम भी तो मार सकती हो। वैसे एक बात है, मेघा के जाते ही तुमने सही मौके पे चौका मारा है। वैद जी, लता चाची ने बताया था आपके बारे में। देखिए ना, ये पिंपल बहुत परेशान कर रहा है मुझे। इसकी वजह से मैं सुंदर भी नहीं लग रही। आप जल्द से जल्द इसका कुछ इलाज बताइए मुझे। अभी मैं चूरन देता हूँ, तुम इसे दूध में मिला के पी लेना। थैंक यू वैद जी। सर, रितिका का फोन अनलॉक हो गया है। सर, उसके मर्डर के एक दिन पहले उसे एक वीडियो भेजा गया था फोन पर। लेकिन इस वीडियो का रितिका के मर्डर के साथ क्या कनेक्शन है? बच्ची की शक्ल देखो इस आदमी की, ना तो शक्ल मैच करती है ना हैसियत। रितिका इस आदमी के बारे में इंक्वायरी करने ही वाली थी कि उससे पहले उसकी हत्या हो गई। पता करवाओ ये बच्ची और ये आदमी इस वक्त है कहाँ? जी हम पहुंच गए हैं। नहीं, सोनू को बुखार है। अबा, बाद में बात करते हैं। हाँ बेटा, बोलो। भूख लगी है। भूख लगी है बेटा को? क्या दें बेटा? अच्छा बताओ, क्या खाओगी? समोसा लाएं? हाँ बाबा। हम अपनी समोसा लेके आते, गर्मा गर्म। सर, ये केस को समझ में नहीं आ रहा। मेघा और रितिका के मर्डर में मारने का तरीका सेम है, लेकिन मेघा के साथ नहीं हुआ है और मोटिव भी सेम नहीं। जैन सर,
जी सर। वर्मा आओ मेरे साथ। वर्मा, एक और लड़की की लाश मिली है, सिमिलर पैटर्न। लास्ट डायल नंबर किसी वैद्य जी का है। पता करो ये वैद्य जी कौन है, इसका नंबर सर्वेलेंस पे डालो। सर गीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसका हुआ है। ऑर्गन्स? वोकल कॉर्ड्स और लंग्स मिसिंग है। सर अगर विक्टिम्स के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत तो पड़ती होगी। मेघा और गीत के मर्डर स्पॉट से हमें थर्मोकोल के कुछ पीसेस मिले थे, और गीत के मर्डर स्पॉट से थर्मोकोल के पीसेस के साथ साथ हमें जमीन भी नम मिली थी। शायद आइस बॉक्स में थर्मोकोल का इस्तेमाल किया गया हो। हाँ सर। एक काम करो, मेघा और गीत दोनों के गांव के आसपास दोनों के मर्डर से पहले पता करवाओ किसने आइस बॉक्स खरीदा था। रितिका को क्यों मारा? कौन रितिका? वही जिसकी वजह से तू अनाथ हो गया। तेरी रमाबाई जेल में, तेरा धंधा ठप। मेघा और गीत को क्यों मारा? ऑर्गन्स बेचने के लिए। मैंने किसी को नहीं मारा है और ना ही किसी को ऑर्गन्स बेचे, समझ में आएंगे? इसके डीएनए सैंपल्स फॉरेंसिक भेजो और रितिका के बॉडी पर मिले सीमेंट से मैच करवाओ। ये इसकी बीमारी पकड़ ली थी हमने, आविष्कारी चूरन दिया था इसको। तुम्हारा क्यों? वैद हैं हम, इंसान और यमराज के बीच खड़े रहते हैं। मानव कल्याण के लिए जंगल जंगल भटककर 101 बीमारी का चूरन बना चुके हैं हम। तो फिर कसाई चूरा क्यों रखते हो? यही तो हमारी सफलता की कुंजी है सर। हाँ, यही तो हमारी जड़ी बूटियों को बारीकी से काटने का काम करता है। बैठ। सर वैद्य के घर से पत्रिका मिली जिसमें मेघा के बारे में खबर छपी थी, और ये 2 महीने निकलवाए, रितिका की न्यूज़ और गीत की न्यूज़। सर हमारे तीनों विक्टिम्स की अचीवमेंट इस पत्रिका में छपी थी। इन पत्रिकाओं का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ है? सर कानपुर में हेड ऑफिस है, उसके आसपास लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव के शहर और गांव में इसका सर्कुलेशन होता है। एरिया बड़ा है, लेकिन हमारा किलर यहीं कहीं छुपा बैठा है। इन एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो। सर वरुण सिन्हा की फाइल आ गई, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। रितिका के मोबाइल में हमने जो वीडियो देखा था और उस वीडियो में जो बच्ची थी वो वरुण सिन्हा की बेटी है, सोनू, जिसका मर्डर कानपुर में हुआ था और जिसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था। अगर सोनू डॉक्टर वरुण सिन्हा की बेटी है तो फिर ये आदमी कौन है? सर ये शंभू है, वरुण सिन्हा के घर में काम करता था। मर्डर के बाद से ही बच्ची और शंभू दोनों गायब। इस रिंग के लिए तो किसी का हाथ ही काट लिया होगा तूने। साहब जिस कबूतर को आप ढूंढ रहे हो ना, अभी के गया हमसे। सर वो गणेश भी पकड़ा गया है, कहीं उसने आपके खिलाफ मुंह खोल दिया तो? पहले तुम तो अपना मुंह बंद करो। गणेश मोटी चमड़ी का है, तुम्हारे जैसा नहीं कि ऊपर वाले ने मुंह दे दिया और कुकुर की तरह भौंकना शुरू कर दिया। चलो जाओ यहां से। क्यों मारा तूने मंजरी को? पैसे मिले। किसने दिए थे पैसे? बाबू। तो ये बात पहले तूने पुलिस को क्यों नहीं बताई? कपड़े मिले थे। नाम नहीं बताने के बदले कपड़े मिले थे तुझे? किसने दिए थे? उठ, किसने दिए थे? बंसी। कौन है ये बाबू और बंसी? कमल कौन है? किधर रहते हैं? कमल, कमल,
मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे और अभी। ठीक है, रखता हूँ फोन। सर रितिका के बॉडी पर जो सीमेंट मिले वो गणेश के डीएनए से मैच हो गया है, लेकिन गणेश को बाकी के मर्डर से जोड़ने की अभी तक कोई कड़ी नहीं मिली। कमल ने कुछ मुंह खोला? सर कमल ने 2 नाम बताए, बाबू और बंसी, और बोला कि मंजरी को मारने के लिए उसे पैसे दिए गए थे। बाबू और बंसी? डॉक्टर वरुण सिन्हा की फाइल में जो पेशेंट्स लिस्ट थी उसमें मैंने बंसी नाम पढ़ा था, लेकिन ये बाबू, ये नाम तो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में आया ही नहीं अभी तक। हेलो सर, आई एम डॉक्टर आशीष कुमार। मैं जानवरों का डॉक्टर। बैठिए। कुछ टाइम से स्ट्रीट डॉग के फूड पॉइजनिंग के केसेस रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सर स्ट्रीट डॉग के पेट से जो निकला वो ह्यूमन ऑर्गन्स थे। व्हाट? ह्यूमन ऑर्गन्स? और सैंपल्स में पाउडर के ट्रेसेस भी मिले, जिसकी वजह से या तो डॉग्स मर रहे थे या फिर बीमार पड़ रहे थे। और ये डॉग्स किस म्यूनिसिपैलिटी एरिया से आ रहे थे? सर पिछले 3 महीने से कानपुर म्यूनिसिपैलिटी पूनम नगर से स्ट्रीट डॉग को लेकर आ रही थी। उनमें पाउडर के ट्रेसेस भी मिले थे। और सर तकरीबन 3 साल पहले सुलीगंज गांव से भी 2 स्ट्रीट डॉग को लेकर आया गया था और उनमें भी पाउडर के ट्रेसेस मिले थे। सर मैंने न्यूज़पेपर में मर्डर्स के बारे में पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। थैंक यू डॉक्टर। ए उठ रे, उठ उठ उठ, चल चल भाग भाग यहाँ से। ओए महाराजा, तुझे अलग से समझाना पड़ेगा। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा। साहब खाना रेडी है। बहुत डर गए थे, इसलिए हम सोनू बिटिया को लेके वहाँ से भाग गए थे। सोनू कहाँ है शंभू? साहब हम सच कह रहे हैं, अब हमें नहीं पता सोनू कहाँ है। देख कहानी बनाना बंद कर दे, सच सच बता, सोनू को भी मार दिया क्या? हमने सोनू को नहीं मारा, हम तो उसके लिए समोसा लेने गए थे। जब लौटे तो वो वहाँ नहीं थी। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। साहब हम पुलिस में भी नहीं जा सकते थे, कोई हमारा भरोसा नहीं करता। तक सोनू का पता नहीं चलता तो यहीं रहेगा। सोनू की दादी का पता दे। गणेश ने पुलिस का सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया और पुलिस को बताया कि रितिका की हत्या की भनक पहले से ही नेता दीनानाथ को थी। लेकिन ये टिप पुलिस के काम नहीं आई, क्योंकि ना तो ये रितिका और ना ही मेघा के मर्डर केस से नेता दीनानाथ को डायरेक्टली जोड़ती थी। ये मामूली सी टिप कोर्ट में भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस नेता दीनानाथ के गिरबान तक नहीं पहुँच पा रही थी। ये ड्राई आइस और आइस बॉक्स खरीदने वाले लोगों की अलग अलग लिस्ट है, लेकिन हल्दी कुमकुम खरीदने वालों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और सर इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ खबर पत्रिका भी खरीदते हैं। और सर इन सब में से एक नाम कॉमन है, ये वाला पूनम नगर में रहता है, जहाँ से कानपुर म्यूनिसिपैलिटी ने बीमार कुत्तों को रेस्क्यू किया था। और ये आदमी 3 साल पहले सूलीगंज में रहता था। पाउडर हल्दी कुमकुम बनाने में इस्तेमाल होता है। लेट्स गो सर। पुलिस के पास अब एक तहकीकात का दायरा था जो हर इन्वेस्टिगेशन में कॉमन नजर आ रहा था। क्या ये भी एक अंधा कुआं था या एक खौफनाक कहानी का अंत? मंजरी को क्यों मारा तुम लोगों ने? वो तो महज 11 साल की थी। चुना था हमने उसे, नग थी एक एक, किसी का दिल, किसी का दिमाग, तो किसी की आवाज़ अच्छी थी। चुना था मतलब? खबर पत्रिका पढ़कर। पर शुरुआत हमने नहीं की थी, पहले हमने कमल से करवाया, पैसों का लालच देकर। कमल पकड़ा गया और हमारा काम अधूरा रह गया, इसलिए हमने खुद ही हथियार उठा लिए। खबर पत्रिका से होनहार लड़कियों को चुनते थे। पहले मेघा मिली, उसका दाहिना पैर और दाहिना हाथ काट के निकाल दिया। उसका दिल भी मजबूत था, तो वो भी निकाल दिया। फिर हमने गीता को चुना, उसकी आवाज़ अच्छी थी तो निकाल दी। ऑर्गन्स निकाल के करते क्या थे? पैसे के लिए बेचते थे? हम दोनों एक बच्चे के लिए तरस रहे थे।
कई डॉक्टर को दिखाया और सबका कहना था कि पार्वती कमज़ोर है, इसलिए उसके पेट में बच्चा नहीं ठहर रहा है। फिर हम कानपुर के एक बड़े डॉक्टर से मिले, वरुण सिन्हा से। उसने हमें एक उम्मीद की किरण जगाई, लेकिन वो भी पैसे ही लूटता रहा, इसलिए उसे भी मार दिया। खबर पत्रिका से पता चला कि वरुण की बेटी सोनू अपने नौकर शंभू के साथ गायब है और पुलिस का शक शंभू पर था। और मुझे लगा कि शायद सोनू ने मुझे खून करते हुए दिया, इसलिए मैंने शंभू का पता लगाया। शंभू को फ़ोन करके कहा कि मुझे वरुण साहब के पैसे लौटाने हैं और उसने अपना पता बता दिया और मैं पहुंच गया वहाँ। बच्ची को मार दिया। ऑर्गन्स निकाल के करते क्या थे? तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी तुम लोगों ने। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें बे औलाद रखा है। जब सच्चाई सबके सामने आई, लोग हैरान हो गए। उनके बच्चे किस हैवानियत का शिकार हुए थे, ये सुन के लोगों के होश उड़ गए। किसी एक के अरमान ने कई होनहार लड़कियों और उनके परिवारों के अरमानों को कुचल के रख दिया। एक खलिश ने काफी कुछ मिटा दिया। निसंतान दंपति की अमानवीयता ने कई जिंदगियां खत्म कर दी। उनकी औलाद की चाहत ने न जाने कितने माँ बापों से उनकी औलादें छीन ली। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पूरा भरोसा होता है। बंसी को अगर वो बाबा वो किताब न देता और वो उन बेतुकी बातों पे विश्वास न करता तो शायद इतनी हत्याएं होती ही नहीं। बंसी ने जो रास्ता चुना उसमें उसकी पत्नी पार्वती ने पूरा साथ दिया। अगर दोनों में से किसी को भी इस अमानवीय अपराध का आभास होता तो शायद ये जुर्म न होते। किसी के बहकावे मात्र में आके कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हर इंसान में सूझबूझ होती है और ये समझ ही आपको इंसान बनाती है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।